तो अब सवाल है कि ईरान में ट्रंप क्या बड़ा करने वाले हैं। क्या इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका की भी एंट्री होने जा रही है? क्या आज की रात तेहरान पर भारी पड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि अचानक ट्रंप कनाडा से निकले और अमेरिका पहुंचकर रक्षा मंत्री और सुरक्षा सलाहकारों से मंथन शुरू कर दिया है। उधर ईरान और इजराइल के बीच घमासान बढ़ते जा रहा है। इजराइल के हमले में ईरान के एक और टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई है, तो वहीं ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। देखिए रिपोर्ट। शोलों से आसमान चमक रहा है, बारूद से जमीन जख्मी है। दोनों देशों में तबाही के मंजर कमोबेश एक जैसे हैं। फिर भी ना तो इजराइल रुकने के लिए तैयार है और ना ईरान। जंग के 5 दिन में ही ईरान ने अपने दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को खो दिया। इजरायली हमले में मिलिट्री चीफ अली शादमानी मारे गए। 4 दिन पहले ही इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह शादमानी को जिम्मेदारी दी गई थी। तेहरान में इजरायली लड़ाकू विमान जहां चाहे वहां हमला बोल रहे हैं। लगता है कि ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं। इजराइल के फाइटर प्लेन पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और सटीक निशाना लगा रहे हैं। मगर ईरान का निशाना भी ठीक लक्ष्य पर है। ईरान ने सीधे तेल अवीव में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हवाई हमला किया। इसके साथ ही मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़ी खुफिया एजेंसी अमन की बिल्डिंग भी निशाने पर आई। लेकिन तबाही की यह तस्वीरें कुछ भी नहीं। अगर जंग आगे बढ़ती है तो अमेरिका इसमें सीधे शामिल होता है तो मंजर और भी भयावह होने वाला है। G7 बैठक बीच में छोड़कर जब ट्रंप अमेरिका के लिए निकले तो इसका संकेत दे दिया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता, सारे लोग तुरंत तेहरान छोड़कर चले जाएं। लग रहा था कि दुनिया के ताकतवर देश G7 की बैठक में जुटे हैं तो जंग रोकने पर बात होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ट्रंप का स्टैंड क्लियर है, जब तक ईरान अमेरिका की शर्तों पर न्यूक्लियर डील पर दस्तखत नहीं करेगा जंग जारी रहेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को लग रहा था कि ट्रंप अचानक G7 से निकलकर सीज फायर करवाने जा रहे हैं, मगर ट्रंप ने मैक्रो और दुनिया की गलतफहमी तुरंत ही दूर कर दी। लिखा कि पब्लिसिटी के भूखे मैक्रो ने कहा कि मैं इजराइल ईरान में सीज फायर कराने के लिए वाशिंगटन लौट रहा हूं। वो गलत है, मेरा सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। सीज फायर से कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल है कि ट्रंप क्या बड़ा करने जा रहे हैं, ईरान में क्या नया होने वाला है। सबसे बड़ी आशंका यही है कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे शामिल हो सकता है। ट्रंप अमेरिका लौटे तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई। वो रक्षा मंत्री समेत सभी सुरक्षा सलाहकारों से मंथन कर रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से इनकार कर रहा है, पर चर्चा है कि ईरान के परमाणु संयंत्र को तबाह करने के लिए अमेरिका बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल कर सकता है। ये बम 60 मीटर तक कंक्रीट की मोटी परत को तबाह कर सकता है। तो क्या अमेरिका अपने B-2 स्टेल्थ बम वर्षक से हमला करेगा? फिलहाल कहना मुश्किल है। एक संभावना ईरान में तख्ता पलट की है। माना जा रहा है कि जंग के हालात में ईरान में विद्रोह की चिंगारी भड़काई जा सकती है। ईरान के पुराने शासन के निर्वासित राजकुमार को आगे करके खामनेई का दौर खत्म किया जा सकता है। लेकिन ईरान में तख्ता पलट आसान नहीं। लेकिन जिस तरह इजराइल ने ईरान के टॉप कमांडर्स को ढेर किया है, उसके निशाने पर खामनेई भी हो सकते हैं। हालांकि खामनेई पर हमले से युद्ध के और भड़कने की आशंका है। नेतन्याहू चाहे जो दावा करे, पर खामनेई को निशाना बनाने का प्लान फिलहाल ट्रंप को मंजूर नहीं। उनकी बातों से लगता है कि अगर ईरान अभी डील के लिए तैयार हो जाता है तो वो जंग रोक देंगे और ईरान में सत्ता परिवर्तन भी नहीं होगा। पर सवाल है कि ईरान क्या चाहता है। फिलहाल ईरान ना तो अमेरिका से समझौता करने के मूड में है और ना इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार है, यानी जंग और भी खतरनाक हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।